हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कचेरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। अब ये जो पोर्शन है ये चैप्टर का हमारा लास्ट पोर्शन है, यानी कि एक्सरसाइज 1 का सेक्शन F, यानी कि लास्ट सेक्शन हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। उसका सम नंबर 1 गाइज, लास्ट 2019 का पेपर था उसमें ये सम पूछा गया था 5 मार्क के लिए, ऐसे टाइप का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिजिट चेंज कर सकते हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला जो सम है वो 5 मार्क में पूछा गया था। अब उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे पास आइटम अवेलेबल है व्हीट, राइस, तुअर दाल एंड ऑयल। फिर है हमारे पास प्राइस अवेलेबल है, टोटल एक्सपेंडिचर है, अगेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास है प्राइस 2014 का और प्राइस 2015 का, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा P0 और ये क्या बन जाएगा हमारा P1। क्लियर है? दो कॉलम हमारे पास अवेलेबल है ही। क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि हमें लास्ट पेयर का भी फाइंड करना है, पास्ट ईयर भी फाइंड करना है और फिशर का इंडेक्स नंबर भी फाइंड करना है। क्लियर? यानी कि तीनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 कॉलम का होना बहुत जरूरी है, P1, P0, Q1, Q0। अब 2 कॉलम तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन 2 कॉलम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर है तो आपके पास जो अवेलेबल है उसको डिवीजन में रखोगे तो जो कम पड़ रहा है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि हम लोग ये फॉर्मूला रख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगा। अगर आप डिवीजन में P0 रखते हो तो आपको Q0 मिलेगा और अगर आप डिवीजन में P1 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, Q1। क्लियर? तो हम लोग पहले Q0 और Q1 का कॉलम फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं Q0, यानी कि ऐसा होगा कि 224 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, 14। फिर क्या होगा 140 डिवाइडेड बाय 35 कितना होगा, 4। फिर है 200 डिवाइडेड बाय 100, 2। एंड लास्ट वन इज 432 डिवाइडेड बाय 108, 4। क्लियर? तो ये मिल गया हमें Q0 का कॉलम। सेम एज इट इज हम लोग 2015 को लेके फाइंड करेंगे तो हमें Q1 मिल जाएगा। क्या करना है हमें, 270 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 40, 360 डिवाइडेड बाय 120, 600 डिवाइडेड बाय 120। क्लियर? तो ये हम लोगों को मिल गया Q0, Q1, यानी कि अब हमारे पास चारों कॉलम अवेलेबल है, P0, P1, Q0 एंड Q1। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमें वैल्यूएशन पुट करना है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, P1 Q0 का कॉलम होना चाहिए, ये हम लोगों ने बनाया है, P0 Q0 बनाया है, P1 Q1 डन एंड P0 Q1, यानी कि ये चारों कॉलम हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हमें लास्ट पेयर, पास्ट ईयर और फिशर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं P1 एंड Q0, यानी कि ये P1 का कॉलम और ये Q0 का कॉलम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये मिल जाएगा। हमें कितना करना है, ये P1 यानी कि ये और Q0 18 इंटू 14 कितना होगा, 252, 40 इंटू 4 160, 120 इंटू 2 240 और लास्ट वन इज 120 इंटू 4 480। ये गाइस कॉलम हो गया। अब हमें फाइंड करना है P0 एंड Q0 का कॉलम, यानी कि ये P0 और ये Q0, 16 इंटू 14 224, 35 इंटू 4 140, फिर है 100 इंटू 2 200 और फिर लास्ट में 108 इंटू 4 432। क्लियर? अब नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं P1 एंड Q1, यानी कि ये P1 और ये Q1, यानी कि 18 इंटू 15 कितना होगा, 270, 40 इंटू 5 कितना होगा, 200, फिर है 120 इंटू 3 360 और 120 इंटू 5 600। क्लियर गाइस? अब लास्ट वन कॉलम हमें प्रिपेयर करना है P0 एंड Q1, यानी कि फर्स्ट वन कॉलम एंड Q1, फर्स्ट और लास्ट कॉलम। 16 इंटू 15 कितना होगा, 240, 35 इंटू 5 175, 100 इंटू 3 300 और फिर है 108 इंटू 5 540। अब हम लोगों को इन सब के कॉलम भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में हमें क्या पुट करना है, समेशन पुट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन जो कॉलम है P1 एंड Q0, उसका कॉलम का टोटल कितना होता है, 1132, 1132।
फिर P0 Q0 का कॉलम का टोटल कितना होगा 996। P1 एंड Q1 का टोटल कितना होगा 1430 और लास्ट वन P0 Q1 का टोटल 1255। अब हमारे पास चारों के चारों वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में उसको पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वन पुट करना है हमें 1 और 0 और हम लोग फॉर्मूला कैसे रिमेंबर करते हैं, लास्ट पेयर है तो 1000, पाशे है तो 1101 और फिशर दोनों का जियोमेट्रिक मीन। क्लियर। फर्स्ट वन हमें क्या पुट करना है P1 एंड Q0 यानी कि हमारा P1 और Q0 का टोटल कितना है 1132 डिवाइडेड बाई P0 Q0 कितना है हमारा 996 एंड इंटू 100 क्या आंसर होगा 113.65। तो गाइज ये हो गया हमारा लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर। सेम फाइंड करते हैं फॉर दी पाशे। फर्स्ट वन क्या पुट करना है P1 एंड Q1 यानी कि क्या पुट करेंगे 1430 डिवाइडेड बाई P0 Q1 यानी कि 1255 इंटू 100 व्हाट इज आंसर 113.94। तो गाइज ये हो गया हमारा पाशे का इंडेक्स नंबर। दोनों के इंडेक्स नंबर का आंसर लेके हम लोग उसका जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे तो फिशर मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं, देखो 113.65 इंटू 113.94 और अंडर रूट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा अंडर रूट में 12949.281 और रूट निकाल दो, लास्ट आंसर क्या होगा हमारा 113.79। गाइज यहाँ पे एक बात और चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फिशर का इंडेक्स नंबर का आंसर होता है वो ऑलवेज लाई बिटवीन लास्ट पेयर एंड पास्टेस्ट इंडेक्स नंबर। चेक कर सकते हैं 113.65, 113.94, 113.79 यानी कि 79 इन दोनों के बीच में आता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कैसा है राइट है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोला है कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर मिलता है ना उसका इंटरप्रिटेशन भी हमें करना है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि 100 से कितना ज़्यादा हमें मिल रहा है, यानी कि 13.79% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। सम नंबर 2 ऑफ सेक्शन F। पहले देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड पास्टेस्ट एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी कि 2 इंडेक्स नंबर ही फाइंड करना है और हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी अवेलेबल है। आइटम है A to D, टोटल एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन फॉर 2013, टोटल एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन फॉर 2015, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर वाला अगर हमें कुछ भी वैल्यूएशन दिया है तो कंजम्पशन या तो फिर इट मीन्स की क्वांटिटी या तो फिर प्राइस, दोनों में से एक मिसिंग होगा। यहाँ पे कंजम्पशन दिया है यानी कि क्या होगा क्वांटिटी, यानी कि 2013 का क्वांटिटी अवेलेबल है और 2015 का क्वांटिटी अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q0 और ये हमारा बन जाएगा Q1। क्लियर। ये 2 कॉलम तो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास 4 कॉलम अवेलेबल होने चाहिए। 2 तो हमारे पास है, मिसिंग कौन सा है P0 एंड P1। तो हमारे पास सिंपल ट्रिक क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर के डिवीजन में जो अवेलेबल है वो डाल दोगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर के डिवीजन में Q0 डालोगे तो P0 मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर के डिवीजन में अगर आप Q1 डालोगे तो P1 मिलेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं प्राइस के लिए। तो फर्स्ट वन के लिए फाइंड करता है P0 फाइंड करना है, यानी कि ये दोनों वैल्यूएशन को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 60 कितना होगा 6। फिर देन आफ्टर है 160 डिवाइडेड बाई 10 16, फिर है 480 डिवाइडेड बाई 15 32, और फिर लास्ट वन है 336 डिवाइडेड बाई 3 112। तो ये हो गया हमारा P0 का कॉलम। सेम इज इट इज फॉर 2015 के लिए भी कंडक्ट कर सकता है। क्या करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर डिवीजन में Q1 डालेंगे तो P1 मिल जाएगा। वो क्या होगा 375 डिवाइडेड बाई 25 15, 416 डिवाइडेड बाई 20 20.8, 613.2 डिवाइडेड बाई 6 102.2 और 400 डिवाइडेड बाई 2.5 160। तो गाइज अब हमारे पास चारों के चारों कॉलम अवेलेबल है तो हम लोग ये चारों कॉलम में मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम लोग लेते हैं P1 एंड Q0, यानी कि P1 कौन सा वाला कॉलम होगा हमारा
ये और Q0 यानी कि ये फर्स्ट और ये लास्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या होगा 60 इंटू 15 900, फिर है 10 इंटू 20.8 208 15 इंटू 102.2 1533 3 इंटू 112 सॉरी P1 है यानी कि 160 3 इंटू 160 480 और उसका टोटल क्या होगा 3121। फिर नेक्स्ट वन जो कॉलम है वो हमें प्रिपेयर करना है P0 एंड Q0 का, यानी कि ये Q0 वाला 60 वाला कॉलम और ये P0 वाला, क्लियर 60 इंटू 6 360 10 इंटू 16 15 इंटू 32 480 और फिर 3 इंटू 112 336 एंड व्हाट इज द टोटल 1336। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा कॉलम है वो हमें प्रिपेयर करना है P1 एंड Q1 का, यानी कि ये Q1 और ये P1 इन दोनों का करना है Q1 और P1 का 25 इंटू 15 375 20 इंटू 20.8 416 6 इंटू 102.2 613.2 एंड 2.5 इंटू 160 400 एंड व्हाट इज द टोटल 1804.2। फिर लास्ट वन जो कॉलम है वो हमें प्रिपेयर करना है P0 एंड Q1, यानी कि ये हमारा P0 और ये Q1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 25 इंटू 6 कितना होगा 150। फिर हमें करना है 20 इंटू 16 320, फिर है 6 इंटू 32 192 और 2.5 इंटू 112 280 एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ P0 एंड Q1 942। तो गाइज अब हमें मिल गए ये तीनों के जो फॉर्मूला के रिक्वायर्ड वैल्यू थे वो सारी की सारी वैल्यूएशन हमें मिल गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे ताकि बाकी की वैल्यूएशन मिल जाए। अब यहाँ पे खास कॉन्सेंट्रेट करो कि हमें सिर्फ पूछा था कि पाशे और फिशर का इंडेक्स नंबर, लेकिन हम लोगों ने लास्ट पेयर के इंडेक्स नंबर का भी फॉर्मूला पुट किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट पेयर और पाशे को फाइंड करते हो तो आपका फिशर का जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो आप पुट कर सकते हो, प्लस आप दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो कि ये दोनों के बिटवीन लाई हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज आप जो फिशर का बड़ा वाला फॉर्मूला है उसको पुट करके भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, क्लियर, अगर आपको लास्ट पेयर नहीं करना है तो। अब लास्ट पेयर में हम लोग वैल्यूएशन पुट करते हैं, क्या पुट करना है P1 Q0, यानी कि ये वाला फर्स्ट वन क्या है 3121 डिवाइडेड बाई P0 Q0 1336 and into 100 what is the answer 233.61 क्लियर। अब हमें क्या करना है, पाशे फाइंड करना है, तो हमारा वैल्यूएशन क्या होगा न्यूमरेटर के लिए 1804.2 डिवाइडेड बाई 942 इंटू 100 व्हाट इज द आंसर 191.53। अब सिंपली फिशर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के आंसर का ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 233.61 इंटू 191.53 क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, और लास्ट आंसर बोल दो, फिशर का लास्ट आंसर क्या होगा 211.52। हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंपली उसका रूट निकाल देना है, क्लियर। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो इन दोनों के बिटवीन लाई हो रहा है कि नहीं। 233, 191, 211 यानी कि यस फिशर का जो इंडेक्स नंबर है इन दोनों के बिटवीन में लाई हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो राइट है। अब अगर इसमें इंटरप्रेट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है 111.52% increase in expenditure as compared to base year।